मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। 10th 11th के बाद जब कॉलेज में गए तो कुछ संगत ऐसी मिली कि पिताजी ने चाहा कि बेटा आप यहाँ से निकलो संगत से। एक नौसेना का एग्ज़ाम आया था, उसने हमें अट्रैक्ट किया अपनी ओर। पूरे भारत में से 100 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। जब हमने नौसेना को छोड़ा तो हमने आके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। हमने देखा कि जो पैकेजिंग वगैरह है वो इंडस्ट्री में भारत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम शुरू करूं, क्यों ना अपने लोगों को ही जॉब दूं। तो फिर हमने फॉर्मेशन अपना कर लिया उनके साथ मिलके। मेरा नाम परमवीर सिंह गिल है जी। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। भारतीय नौसेना के बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। फिर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम मार्केट में आए। हमारी कंपनी का नाम प्रभ इम्पैक्ट्स, और अभी रिसेंटली लॉन्च किया नया कंपनी, उसका नाम है प्रभ ग्लोबल। हमारी कंपनी अंडा बनाने की ट्रेज होती हैं, जो अंडा ट्रे का पूरा प्लांट है, हम उसको भी सेटअप करते हैं। आज की डेट में हमारे फुटप्रिंट्स ऑल ओवर इंडिया हैं। सिटिंग इन पंजाब, वी आर सप्लाइंग ट्रेज टू पैन इंडिया, और हमारे खुद के प्लांट भी हैं। हमने कुछ प्लांट एक्सपोर्ट भी किए हैं पैरेलली। 10th 11th के बाद जब कॉलेज में गए तो कुछ संगत ऐसी मिली कि पिताजी ने चाहा कि बेटा आप यहाँ से निकलो संगत से। उसको हमने देखा, हमने पढ़ाई की और मेहनत की। एक नौसेना का एग्ज़ाम आया था, उसकी एडवर्टाइजमेंट का नाम था जॉइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। उसने हमें अट्रैक्ट किया अपनी ओर। हमने तैयारी की एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में बैठे। पूरे भारत में से 100 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। उन 100 लोगों में से लकी हम थे कि हमें भी उस नौकरी में रखा गया। वहाँ पे नौसेना ने हमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाया है। साथ में ही हमने जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई, हम जहाज़ में गए, पोत में गए। हमने पोत में तकरीबन 15 साल सेल किया है। उसी दौरान हमने जब पोत की रिपेयर हो रही थी तो हमने एक लेटरल एंट्री में बीटेक ज्वाइन की। तो फिर हमने बीटेक इन मैकेनिकल भी डिग्री हासिल की। जब हम नौसेना में थे तो हमारी प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम होते थे, उन सब एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम्स के दौरान अंदर यूनिवर्सिटी एक फॉर्मेशन में आया कि हम जो भी एग्ज़ाम ये देंगे, हम उनको बीएससी की डिग्री देंगे। हमने वो एग्ज़ाम क्लियर किए, फिर हमें बीएससी इन शिप रिपेयर एंड नेवल आर्किटेक्चर मिल गया। इन सारी डिग्री के साथ में जब हमने नौसेना को छोड़ा, नौसेना से हम मुक्त हुए, तो हमने आके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। वहाँ आके हमारा जो एक्सपीरियंस था, वेरियस इंडस्ट्री में विज़िट किया हमने देखा कि जो पैकेजिंग वगैरह है वो इंडस्ट्री में भारत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब हम नौसेना से बाहर आए, हम एक ही ट्रेड में, दैट इज़ शिपराइट ट्रेड था हमारा। वहाँ से हम 10 लोग थे उस ट्रेड में, 10 कोर्समेट थे। कुछ लोगों ने आगे नेवी में कमीशन ले लिया था, वो नेवी कंटिन्यू की। कुछ लोग आए, वो कोई बैंक में चला गया। उसमें से 1-2 लोगों ने अपना कारोबार खुद का शुरू किया। हम साथ में 20 साल रहे, तो इंटरेक्शन सबसे अच्छा होता था। रेगुलरली हम हफ्ते भर बात करते थे। तो कुछ लोगों की चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। कुछ ने बताया कि भाई हमने अपने गांव में ही फैक्ट्री लगाया है किसी चीज़ का, हमने अपने गांव के लोगों को जॉब भी दिया है, प्लस हम अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, प्लस हम घर पे रहते हैं। इन चीज़ों को देखते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम शुरू करूँ, क्यों ना अपने लोगों को ही जॉब दूँ, उनको जॉब ऑफ़र करूँ और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाऊँ। फिर बचपन के दोस्त थे मेरे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला यू आर मोस्ट वेलकम, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप पूरा इंडिया घूमे हो, आप बाहर घूमे हो, आप आके हमें ज्वाइन करो। तो फिर हमने फॉर्मेशन अपना कर लिया उनके साथ मिलके। चैलेंज इसमें ये आए थे कि पहली तो परिवार से और सा, क्योंकि इतने साल नौकरी किया, सबको ये लग रहा था कि यार नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, नौकरी में रहो, मंथली इनकम आती रहेगी। बट काफ़ी लोगों ने ये मोटिवेट किया, नहीं यार अपना कारोबार कीजिए, आप खुद के आप ओनर बनिए, क्यों किसी से काम करना है। फिर हमें फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, हम जॉब छोड़ेंगे, हम अपना ही काम करेंगे। मेरे पास पूरे देश में घूमने के बाद नॉलेज थी। मैंने इंडस्ट्री को स्टडी किया, रिक्वायरमेंट स्टडी की, तो उनका पूरा मार्केटिंग मैं देख रहा हूँ। मार्केटिंग देखने बदले अभी वो पंजाब हरियाणा से बाहर निकल के इंडिया और विदेश में भी हम चले गए हैं। जो हमारी कंपनीज है, हमने काम अपने डिवाइड किए हैं, कंपनी अपनी डिवाइड कर रखी हैं। मैन्युफैक्चरिंग का एक बंदा देखेगा, वो अलग कंपनी है। इंस्टॉलेशन एक बंदा देखेगा, वो अलग कंपनी पे नाम पे है। जो मार्केटिंग का काम है वो अलग बंदा है, दूसरी कंपनी पे नाम पे है। तो हमारे तीनों के आपस में सब काम बांटे हुए हैं। हमारा जो रेशियोज़ है वो भी बांटे हुए हैं और सबको अपनी ड्यूटी बखूबी आती हैं।
ना तो हम उनके काम में इंटरफेयर करते हैं, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ना ही वो मेरे काम में इंटरफेयर करते हैं। जो मेरा मेन काम है, मेरा काम है कि लोगों को जागरूक करना इस चीज़ के बारे में, लोगों को हमारे नए प्रोडक्ट दिखाना, लोगों से मिलना, मुलाकात करना और ऑर्डर्स प्रिकोर करना। बाकी एक बार ऑर्डर मैं लेके आ गया हूँ, उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो एक फ्रेंड देखते हैं। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन का है वो हमारे तीसरे फ्रेंड देखते हैं। इनके साथ मैं इसलिए जुड़ा हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों के पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस काम में। जो ये मशीन्स बनाते हैं काफ़ी सालों से हैं, ये अपने पापा से पहले से हैं ये लोग। और जो फ्रेंड का इंस्टॉलेशन का काम है वो सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं करते, उनका खुद का अपना भी एक एक्ट्रे का प्लांट है जिसको वो पिछले 22 या 23 साल से चला रहे हैं। तो ये हमारी टीम है, हम इससे ये बोल सकते हैं कि एक्सपर्टाइज लोगों की टीम है, ये पूरे एक्सपीरियंस लोगों की टीम है। इसके अलावा जो मशीन्स में लगते हैं जैसे वैक्यूम पंप हो गया है, वो इन हाउस प्रोडक्शन है हमारी। आज की डेट में हम 5 HP से लेके 30 HP तक सिंगल स्टेज वाटरिंग वैक्यूम पंप बना रहे हैं, जो कि सिर्फ एक्ट्रे प्लांट में ही नहीं यूज़ होता है। ये आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री, आपका प्लास्टिक इंडस्ट्री, आपका फीड इंडस्ट्री, तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। ये जो मोल्ड्स होते हैं अंडे की ट्रे बनाने के, नॉर्मली लोग 30 अंडे की ट्रे अपने मार्केट में देखी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे हम 30 के अलावा 6 अंडे, 10 अंडे, 12 अंडे, 25 अंडे की ट्रे भी बना रहे हैं। आज की डेट में जो लोग हैं वो सिर्फ अंडे की ट्रे के बारे में जानते हैं पल्प में मोस्टली, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पल्प से सिर्फ अंडे की ट्रे ही नहीं बनती है, उसे अलग अलग टाइप की पैकेजिंग बना सकते हैं। जैसे कि सीलिंग फ़ैन की मोल्ड बना सकते हैं हम, उसकी पैकेजिंग आज की डेट में हो रही है। कुछ कंपनीज़ हैं जो अच्छी कंपनी हैं, वो पैकेजिंग अपनी पल्प में करती हैं। इसके अलावा कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है जो बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको संभालने के लिए हम इस पैकिंग की यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हमारे पास रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं पूरे भारत से कि सर हमारा ये कांच का आइटम है, थर्मोकोल बंद हो रहा है जी, प्लास्टिक बंद हो रहा है, क्या हम इसको थर्मोकोल के बदले पल्प में यूज़ कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है येस, हम यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए हमें अपना प्रोडक्ट की फ़ोटो देनी पड़ेगी, हो सकता है आपको सैंपल भी भेजना पड़े या उसकी ड्राइंग देनी पड़ेगी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आज की डेट में फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज़ होना शुरू हो चुका है। आपने देखे होंगे इंजेक्शन छोटे होते हैं, उनकी प्लास्टिक की पैकिंग आती है। प्लास्टिक की पैकिंग को कट ऑफ करने के लिए अभी लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। घरों में, मार्केट्स में आपने देखा होगा कि फायर सेंसर लगे होते हैं। फायर सेंसर में कोर्स बल्ब होता है एक, जो तापमान 63 ± 7 डिग्री पे अपने फट जाता है, वो कांच का होता है बेसिकली। उसकी पैकिंग भी इसमें आनी शुरू हो चुकी है। ये व्यवसाय आगे बहुत बढ़ेगा, बहुत ही प्रफुल्ल होगा। ये जो हमारे विदेश के क्लाइंट हैं, विदेश के क्लाइंट हमारे नॉर्थ अमेरिका साइड में भी हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में हमने एग्री प्लांट लगाए हैं, वो मोस्टली हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। अभी ये ऑर्डर्स हमारे इन हैंड हैं, दे आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और अगर मैं एग ट्रे की बात करूं, वो तो ये पूरे पैन इंडिया में है। यू नेम द स्टेट एंड वी सप्लाइड देयर। एग ट्रे का जो बिजनेस है जी, मैं एग ट्रे के बदले बोलूँगा पल्प ट्रे का जो बिजनेस है, इसलिए जुड़ा हूँ मैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारी धरती माता को सुरक्षित रखता है, ना तो इसमें प्लास्टिक है ना ही कोई केमिकल है। ऊपर से जो भी स्क्रैप पेपर होता है हम उसी को यूज़ करते हैं आगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। सफाई के साथ साथ में जब इस प्रोडक्ट को मिट्टी में फेंकेंगे, ये 20 से 30 दिन में मिट्टी में गल के मिट्टी बन जाता है। इसलिए हम इस प्रोफेशन में जुड़े हैं। जो मेरी एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, उसमें सबसे ज़्यादा साथ हमारी धर्मपत्नी ने दिया हमारा। जब हमने उनको बोला कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम जो अपनी प्राइवेट नौकरी है उसको छोड़ दें और ख़ुद का काम करें, तो वो हमारे साथ एकदम खड़ी हो गया कि वो बोली हाँ जी आप कीजिए। बाकी माता पिता थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आया था, बट जब इनकम आनी शुरू हुई तो उन लोगों ने भी साथ देना शुरू किया है। अभी मेरे बच्चे देख रहे हैं कि पिताजी हैं, वो पहले ऑफिस जाते थे बैग उठा के, अभी वो घर से भी ऑपरेट करते हैं, हमारे पास रहते हैं। मैं परिवार को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ पहले से। आज की डेट में हमसे पूरा परिवार खुश है। सारे एंटरप्रेन्योर से मेरी अपील है कि आप ये व्यवसाय शुरू करने से पहले कृपया अपने आसपास की इंडस्ट्री में चेक कीजिए, अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए, ताकि जब आप अपने दिमाग से स्टेप लेंगे, वो स्टेप धीरे धीरे करके लेते रहिए। एक एक स्टेप आपको आगे आपकी मंजिल की ओर लेके जाएगा। ये कहते हुए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।